बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने गैर कानूनी कटौतियों, भारी फीस और नकद अदायगी का सिस्टम खत्म कर दिया। अब लेन देन सिर्फ बैंकिंग चैनल या मंजूरशुदा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही किया जा सकेगा। हुकूमत के पहले 20 माह के दौरान कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मकामी कर्जा 11,300 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्जा 869 अरब रुपए बढ़ा। स्टेट बैंक के आदादोशुमार सामने आ गए। IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में कोई नई चीज नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। उन्हें अचानक के गैर मुतवक्के नई शराइत समझना हकाइक से बेखबरी है। वजारत खजाना का एलामिया जारी। पाकिस्तान डिजिटल असासों में आलमी मिसाल बनेगा। अगले 10 बरसों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में 4 करोड़ शहरियों के डिजिटल असासे इस्तेमाल करने का इंकशाफ। फैसलाबाद, लिया और खानेवाल में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों का इजहार इत्मीनान। मुत्तहिदा अरब अमारात में वज़ीर ख़ारजा सागदार की बरतानिया, अज़रबाईजान और पोलैंड के हम मनसबों से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का खिताब। कराची में पुलिस ने भत्ताखोरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। नाज़माबाद से रात छापे के दौरान 3 हाई प्रोफाइल और 3 शूटर समेत 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। SSPSIU की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिकारपुर में PS 9 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस नशस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध के कराची में मुख्तलिफ मकामात के दौरे, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा नए प्रोजेक्ट से सनती समाजी इनकलाब आएगा। जिला बस्ती के तमाम टाउन जमात इस्लामी के पास है लेकिन काम जीरो है। मेयर कराची ने जमात इस्लामी के चेयरमैन से हिसाब मांग लिया। जमात इस्लामी का खेल के शोबे में टैलेंट हंट प्रोग्राम लाने का ऐलान। हाफिज ज़हीमुर रहमान ने नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद नागुज़ीर करार दे दी। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। मंडी बहाउद्दीन में मकान की बोसीदा छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मलबे तले दबकर एक जख्मी हो गया। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 नौजवान शामिल। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में DSP खुद मुलव्वस निकला। पुलिस ने लाशें बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू कहलाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा की मौजूदगी का इंकशाफ। केसेस रिपोर्ट होने पर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। कराची लकी चढ़ाई में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ट्रक के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड फोन्स और टैबलेट बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। रूस का यूक्रेन पर 30 मिसाइलों और 450 ड्रोन से खौफनाक हमला। यूक्रेन में बिजली का निजाम बैठ गया। फौजी फैक्ट्री और ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया गया। NDMA ने आज से 18 दिसंबर तक बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा मुतवक्के है। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तानी बॉलर से 4 विकेटें ले ली। मैच से पहले कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए।